कार्तिक प्रेजेंटेशन हो गई है, बस करो। अरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो सब कुछ टाइमिंग पे होना चाहिए ना। कार्तिक स्टॉप इट, हो गया बस, बहुत हो गया, प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें मना करिए तो क्यों फेंक रहे हो? समझ नहीं आ रहा तुम्हें बच्चे हो क्या? अरे भाभी जी, अरे आपने तो बताया नहीं आपको कौन से वाले फूल चाहिए। अरे मिसेस सैम शेखावत, रुक तो जाओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप बोलो तो मैं आपके ऊपर फूलों की बारिश कर दूं। और वैसे भी शादी के दिन तो आप ही के ऊपर बारिश होने वाली फूलों की, है कि नहीं? अच्छा चलो आप मेरे को एक बात बताओ, आपको कौन सा फूल चाहिए? गेंदा, मोगरा, गुलाब? बोलो तो कांटे वाला कैक्टस ही ला दे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? भाभी जी, भाभी जी, तुमने कार्तिक को क्यों ज्वाइन किया? जॉब चाहिए थी मुझे, मिल गई, बात खत्म। हम कार्तिक को कॉलेज से जानते हैं। लड़का अच्छा है लेकिन इट्स वेरी बिग फ्लर्ट। लड़के के मामले में ठीक नहीं है वो। बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक नहीं? आपको मेरी कब से इतनी चिंता होने लगी राजा सिंह? चिंता नहीं, हमने अविक को वादा किया है, सिर्फ वही पूरा कर रहे हैं। जिम्मेदारी हो तुम हमारी। हमारा भाई 8 साल का है, हम इसलिए प्रोटेक्टिवनेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आप हमारे लगते क्या है? कुछ नहीं लगता ना तुम्हारे, और ना ही हमारे बीच में कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। तो जो मन में है वो करो। अमारा ये क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया है? क्या करे वो अम्मा? उस लड़की ने सारी आदत पार कर रखी है। हर वक्त हमारे समीर के आसपास मंडराती रहती है वो लड़की। हर जगह रिमझिम रिमझिम रिमझिम। अगर हम चाहे तो उसे इतना दूर भेज दे कि वो समीर की साए से भी दूर हो जाए बुआ माँ। छोड़िए ये, क्या कर रही हैं आप? उस रिमझिम की वजह से आप अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? उस लड़की के बारे में सोचना बंद कीजिए, और गुस्से में उसे चोट पहुंचाने की तो सोचेगा भी मत, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो समीर बन्ना आपसे और भी ज्यादा दूर हो जाएंगे और उस लड़की रिमझिम के और भी ज्यादा करीब। क्या चाहते हैं आप ऐसा? तो फिर हम क्या करें बुआ? राजनीति सीखिए। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा हमारा। अगर जीत चाहते हैं तो राजगद्दी पे बैठना होगा, और राजगद्दी पे वही बैठेगी जिसकी मांग में समीर बन्ना के नाम का सिंदूर होगा। आपकी शादी होने वाली है हमारे लाडले से, उस रिमझिम की नहीं। बस एक बार आपकी शादी समीर बन्ना से हो जाए, उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं।
रोना नहीं, नीचे जाकर अपनी शादी के लिए अपनी पसंद का मंगलसूत्र चुनिए, और ऐसा मंगलसूत्र चुनिएगा जिसकी चमक उस रिमझिम की आंखों में हमेशा हमेशा के लिए चुपती रहे। मासी, दवाई लीजिए। रिमझिम, तूने ना गलत किया। तुझे सबके सामने अपनी और समीर की शादी का सच नहीं बोलना चाहिए था। राजा साहब की शादी अमायरा के साथ होने वाली थी, लेकिन हमने धोखे से उनके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर करवा लिए थे। तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो ना। और पता है, वो औरत ना धोखा है, एक खूबसूरत सा धोखा। गंदी है वो, तुम दोनों को अलग करना चाहती है ना। लेकिन रिमझिम, तू कभी हार मत मानना। तू और समीर हमेशा साथ रहेंगे, मैं अच्छे से जानती हूँ, हमेशा साथ। मासी, मुझे समीर की कोई जरूरत नहीं। आप और अभी कौन है मेरे साथ, बस मेरे लिए काफी है। और वैसे भी समीर की तो शादी होने वाली है ना। पता है, आज हम उसके रिसेप्शन के लिए फोर्ट देखने के लिए जा रहे हैं। मैं और समीर अब कभी एक नहीं हो सकते। अब ये सब छोड़िए, अब दवाई लीजिए। मासी, दवाई लीजिए, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। आप ज्यादा मत सोचिए और आराम कीजिए, ओके? मैं आती हूँ। ठीक है, ठीक है। आप सही हो जाएगा। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कर लूंगी। मैंने बहुत बार देखा है, जब तुम काम में बिजी रहती हो ना, तो तुम बाकी किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देती हो। अब इतना बड़ा कट लगा है, भारी सामान उठाओगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद साहब। साहब नहीं, भैया बोलो। पर आप तो वो। सर भैया। जी भैया, मैं चाहती हूँ। अच्छा, तो अब मैडम मेरी जासूसी भी करने लगी। किसी को ध्यान से देखने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी जासूसी कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी कोई बहन है क्या? क्यों? मैंने देखा जिस तरह तुमने मारू से भैया बुलवाया, ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम अपनी लाइफ में एक बहन को मिस करते हो, और तुम्हें जैसे किसी के भी मुंह से भैया सुनना बहुत पसंद हो। एक्चुअली ना, तुम अपने मुंह पर कभी भी ये वर्ड मेरे लिए लेके मत आना। क्योंकि अगर तुमने मुझे कभी भैया बोल दिया, मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। सच में। तुम ना गलत इवेंट प्लानिंग की फील्ड में आ गए हो। तुम्हें ना किसी सीरियल में एक्टर होना चाहिए था। एनीवेज, फोर्ट चले, रिसेप्शन के लिए देखने जाना है ना। क्या पता, इतनी रोमांटिक जगह देखकर तुम्हारा भी शादी करने का मन हो जाए। अच्छा? वैसे मैं ना फोर्ट जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फोर्ट जाने के लिए लॉन्ग ड्राइव और इतनी सुंदर लड़की मेरे पीछे बैठी होगी। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। चलो चलो जल्दी, फोर्ट जाना है। हाँ। जिस दिन तुम ये साड़ी पहनकर मेरे सामने आओगी ना, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरा प्यार पूरी तरह से अपना लिया है। पर ये साड़ी अंदर रख देना, मैं समझ जाऊंगा। वीर, कहाँ थे आप सुबह से? हमने आपके लिए नाश्ता बनाया था, बिना खाए ही चले गए। क्या फर्क पड़ता है प्रेम, जब तुमने मुझे पूरी तरह से अपनाया ही नहीं है तो मैंने खाना खाया या नहीं, इससे तुम्हें क्या। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा ही है प्रेम, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की। वीर, प्लीज आप ऐसा मत कहिए, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम सब सह सकते हैं, आपकी नाराजगी नहीं।
वीर, मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो शायद अपने फर्ज से भटक जाता। मैं तो सिर्फ नाराज हो रहा हूं, इतना हक तो है ना मुझे। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।